दोस्तों आज प्रस्तुत कर रहे हैं नवीन जी की कुंडली का पार्ट नंबर 2। नवीन जी ने की कुंडली में हम पार्ट 1 में प्रस्तुत कर चुके हैं इस कुंडली का विश्लेषण। यहाँ पे बात हो रही है इनके कुंडली के एक रहस्यम योग की, जिसके बारे में इन्होंने बात भी की है और पूछा भी है। इनका कहना है कि इनको एक बचपन में 18-20 वर्ष की आयु में किसी इनके गुरु ने इन्हें श्राप दिया था और बुरा बोला था, तो वो श्राप की तरह इनके जीवन में वर्क किया और वो गुरु इनसे नाराज हो गया। तो क्या वही योग ऐसा रहा कि इनके जीवन में प्रारंभिक सफलता जो थी वो डगमगा गई कहीं, जबकि इनकी कुंडली के अंदर हम एक विशेष योग भी देखते हैं। वो योग क्या है, यहाँ पर देखिए नीच भंग बना हुआ है। ये वृश्चिक का मंगल सप्तम में बैठ रहा है मिथुन राशि में, और दृष्टि है सप्तम दृष्टि लगन अष्टम इस पे, और ये गया इस पे। तो अष्टम दृष्टि मंगल की पूर्ण दृष्टि होती है, मंगल की दृष्टि इसके ऊपर भी हुई। ये ग्रह यहीं से बृहस्पति गया है धनु राशि से। तो अब मंगल की जो दृष्टियां पड़ी वो दो दृष्टियां हैं, एक दृष्टि और ये दूसरी दृष्टि। अब इन दोनों दृष्टियों में आप देखें तो ये क्योंकि उच्च की दृष्टि पड़ी, मंगल मकर में उच्च का होता है, बन गया नीच भंग राजयोग। तो क्या मंगल की दशा आने पर ये नीच भंग का राजयोग फलित नहीं होना चाहेगा? यहाँ पर पहले एक चीज़ मैं विशेष तौर पर क्लियर कर दूं कि नीच भंग राजयोग का एक नियम होता है कि जैसे इनकी कुंडली के अंदर ये योग बना हुआ है कि बृहस्पति मकर का है, नीच है, तो ये बृहस्पति अपना फल याद रखिए, बृहस्पति कभी भी उच्च का नहीं होगा। जो ग्रह उच्च का होगा वो कौन सा उच्च का होगा? मंगल उच्च का होगा, ना कि बृहस्पति। नीच भंग राजयोग जब भी बनता है तो जो दृष्टि मारता है या देखता है वो उच्च का हो जाता है, ना कि ये ग्रह उच्च का होता है। और एक और कथन इस नीच भंग राजयोग का कहा जाता है कि नीच ग्रह कभी भी बीमारी से संबंधित फल को नहीं बदलता, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन वो उच्च कभी नहीं होता। आप कहें कि बृहस्पति उच्च हो जाएगा, नहीं, मंगल उच्च होगा और मंगल अपना फल देगा। तो इनका यह कहना है कि मंगल की बीच में इनको दशा भी आई, समय बीता, लेकिन मंगल ने इनको वैसा फल प्रदान क्यों नहीं किया। तो आज जबकि इनकी आयु अभी 35-36 वर्ष है, तो देखिए मंगल ने इनको फल क्यों नहीं दिया। और क्योंकि इनका लगन से संचालित फर्स्ट फेस ऑफ द लाइफ है ना। अब सेकंड फेस ऑफ द लाइफ इनका उच्च का है, अष्टम से अष्टम। फर्स्ट फेस ऑफ द लाइफ कैसा है? नीच है। अगर फर्स्ट फेस ऑफ द लाइफ नीच है तो वो नीच ही फल देगा। अगर ये नीच भंग राजयोग बन भी जाएगा तो नीच भंग स्टार तो बन गया, लेकिन मैंने कल भी इनके पार्ट 1 में ये बात कही थी कि अच्छी बातें तब तक जीवन में होती हैं जब अच्छा समय होता है, और बुरी बातें तब तक होती हैं जब बुरा समय होता है। तो अच्छा समय तब होता है जब आपका लगन या अष्टम उच्च के होते हैं। अब लगन यहां पर नीच है तो फर्स्ट फेस ऑफ द लाइफ में यह फलित नहीं हो सकता। आने वाले समय में जैसे कि इनका ये अष्टम चल गया, जब इनकी उम्र जो है 42 से 45 से ऊपर हो जाती है, फिर अगर ये मंगल राउंड मारता है तो डेफिनेटली इनके जीवन के अंदर एक बदलाव देखा जाएगा। लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट फेस था इसलिए इसमें बदलाव नहीं देखा गया। तो दोस्तों इसमें कोई ये होने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बात कही जाएगी कि देखिए फिर भी उतना फलित नहीं होगा, कुछ तो फलित होगा। तो थोड़े बहुत चेंजेस तो इनकी लाइफ में नवीन जी अगर आप इसे सुन रहे हैं कुंडली को तो आप बताइएगा कि थोड़े बहुत चेंजेस तो फिर भी, लेकिन फल तो आएगा आपको। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा फल नहीं आया कि वो आपके जीवन को बदल दे, लेकिन आपके जीवन में एक फल तो आएगा। और अब मैं वो बताने जा रहा हूं कि क्या फल आपके जीवन में देखिए आया होगा। आपके जीवन को तो नहीं बदल सकता था, क्यों? क्योंकि यहां पे संचालित लगन हो रहा है, फाइनल लगन ही देगा, कभी सफल होने नहीं देगा फर्स्ट फेस ऑफ द लाइफ में। आपको सेकंड फेस में सफलता है, फर्स्ट फेस आपका डाउन है लाइफ का। पर जब कोई स्टार तब घटित होता है जब आपका फर्स्ट फेस ऑफ द लाइफ चल रहा होता है। जैसे कि आपको चंद्र की दशा आई होगी तो ये चंद्रमा ने आपको दूर दूर की यात्राएं करवाई होंगी, जीवन में सफलता प्राप्त हुई होगी। वैसे ही जब ये नीच भंग आया तो आपके जीवन में एक ऐसी घटना, यहां पर भी उसने लाइफ के तख्ते को तो नहीं पलटा,
समय को पूरी तरह से भाव को, जीवन के भाव को नहीं पलटा जो आप सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा स्टार यहां पे बन जाए, बट आपकी लाइफ के अंदर एक चेंज जरूर यहां पर आया होगा। वो आप जरूर मुझसे मेल पे या व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कीजिएगा कि आपके लाइफ में यहां पे चेंज जरूर आया होगा। और वो चेंज क्या होगा कि देखिए, ये खर्चे का स्वामी है, खर्चे का, और खर्चे का स्वामी किसे देख रहा है? धन को। और धन को जब खर्चे का भाव देखेगा और ये उच्च दृष्टि से देखेगा, वैसे तो खर्चे का भाव अगर उच्च दृष्टि से देखे या इसमें उच्च हो जाए तो ये बुरा फल देता है। क्यों? क्योंकि वो फल उसका नहीं देगा जहां जा रहा है या देख रहा है, वो फल उसका देगा जहां से वो आ रहा है। तो इसलिए यहां पर क्योंकि उल्ट है, क्योंकि पहले से ही नीच ग्रह है बैठा हुआ, जो कि पहले से ही इसको नीच बनाकर बैठा है। अगर खर्चे का ग्रह इसे उच्च दृष्टि से देखेगा तो उल्टा योग बन जाएगा। तो निश्चित तौर उल्टा योग बन जाएगा। चाहे इसको अगर ये भी देखता ना, मान लो यहां पे नहीं देख रहा है, लेकिन अगर ये देखता ना उच्च दृष्टि से, तो भी नीच भंग राजयोग बन जाता आएगा। 90% केसेस में ये देखे तभी उच्च का बनेगा, ये इसको देखेगा तभी उच्च का बनेगा। जबकि खर्चे का स्वामी किसी को देखेगा तो उल्टा खर्चा बढ़ा देगा। लेकिन यहां पे उल्टा केस जरूर है। कैसे? ये योग माइकल जैक्सन की कुंडली में भी पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? माइकल जैक्सन की कुंडली का विश्लेषण करेंगे तब हम आपको इनकी कुंडली के बारे में भी बताएंगे। माइकल जैक्सन की कुंडली में ऐसा देखा जाता है कि यहां पर बैठा हुआ है उनका मंगल उच्च का, जो कि दृष्टि दे रहा है नीच की, किसके ऊपर? चंद्र के ऊपर। और चंद्र आ रहा है खर्चे के भाव से। अब खर्चे का भाव जब धन के भाव में बैठा और उसके ऊपर मंगल की नीच दृष्टि पड़ी तो वो स्टार बन गया। अब वो स्टार कैसे बना? क्योंकि इसका स्वामी कैसा होना चाहिए? नीच होना चाहिए। खर्चे का स्वामी अगर उच्च होगा तो खर्चे को बढ़ा देगा, वो भी खास तौर पर धन में जाके बैठ रहा है। ये नॉर्मल था। वो शुक्र की चंद्र की राशि में है, वहां चंद्र है और वो चंद्र उनका शुक्र की राशि में है, सॉरी शुक्र है और चंद्र की राशि में है यहां पर, और शुक्र और चंद्र का आपस में अच्छी मैत्री है, तो वो अच्छा ही था, बुरा नहीं था। अब यहां से जब मंगल ने उसको नीच दृष्टि से देखा चंद्र की राशि में बैठे हुए शुक्र को, क्योंकि वो आगे आप देखेंगे योग तो हम चर्चा करेंगे, आप आगे मैं विश्लेषण करूंगा इस कुंडली के, जब हम माइकल जैक्सन की कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो आप देखिएगा, उसमें हम चर्चा करेंगे इस योग की भी। तो वही चीज वहां पर है कि उसने नीच दृष्टि से देखा, ना कि उच्च दृष्टि से, क्योंकि इसको नीच हो जाना चाहिए। अब यहां पर वो चीज कैसे लागू हो रही है इस पे ध्यान देना जरूरी है। यहां पर ऐसे लागू हो रही है कि चंद्रमा देखिए, बृहस्पति देखिए आप, तो उच्च का है, नीच का है और धन के स्थान में है बृहस्पति। अब इस बृहस्पति को क्या होना चाहिए, नीच या उच्च? इस बृहस्पति को नीच से उच्च होने की आवश्यकता है, तभी ये अच्छा होगा। है तो ये देखिए कहां से, इससे है, जनता के धन के भाव से है, लगन के भाव से है, लेकिन इतना मैटर नहीं करेगा, तो फर्स्ट फेस ऑफ लाइफ को डिनोट करेगा। लेकिन जब बात पैसे की आती है तो क्योंकि ये जनता का धन है और गड़ा हुआ धन है, फ्री का धन है, तो ये यहां बैठा है। अब जब दृष्टि पड़ेगी मंगल की इसके ऊपर तो कैसा हो जाएगा? नीच, ये उच्च हो गया तो यानी कि नीचता को ये भंग कर देगा। और बात पैसे की ही हो रही है, पैसे की पावर इसमें है ही, क्योंकि ये आया बार में भाव से है जो कि खर्चे का भाव है। लेकिन यहां पर एक घटना, अगर आप बात करें कि क्या घटना आपके जीवन में घटी हुई होगी, तो मैं ये कह सकता हूं कि जैसे मान लीजिए, ये इतना तो आपको मानना ही पड़ेगा और मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि जब आपके जीवन में मंगल की दशा आई थी तो कंपैरिजन टू द पास्ट यहां पर एक ऐसी घटना घटी कि आपने ओवरऑल इंपैक्ट में सफलता तो आपको नहीं मिलेगी, खर्चे ही होंगे, पैसा बर्बाद होगा, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो आपने कहीं ना कहीं पैसा सेव करना या तो कर लिया होगा या करना शुरू कर दिया होगा। ये और वो बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि लगन फिर भी नीच का है। लगन ही फाइनलाइज करेगा लाइफ को, मंगल नहीं। लेकिन एक घटना के तौर पर जीवन में ये घटना अवश्य घटेगी और घट करके ये घटना बीत जाएगी, बीत सकती है, लाइफ को चेंज नहीं कर सकती। ये एक इंसिडेंट्स में से एक इंसिडेंट होगा कि आपने यहां पे पैसे
सेव कर लिए होंगे। ये आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से बताएं कि आपने सचमुच में यहाँ पैसे सेव किए थे या नहीं किए थे। डेफिनेटली किए थे। अगर आप ओवरऑल को देखें, ये नहीं कहिएगा ये मुझे पता है कि आपने का पैसा बर्बादी होगा यहाँ से क्योंकि ये व्यय के स्थान से आ रहा है, लेकिन जब बात हो रही है इस नीच भंग की, आपने डेफिनेटली पैसे जो हैं वो बचाए होंगे। और गुरु नाराज कब होता है? गुरु, अब श्राप की बात करते हैं तो गुरु आपका नाराज ही होना चाहिए। ऐसे समय पर किसी व्यक्ति को गुरु से दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, गुरु से नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गुरु उसका नीच का है। गुरु उस पर क्रोधित ही होगा, गुरु बुरा फल ही देगा। अगर किसी का बृहस्पति अच्छा है तो ही उसे गुरु से दीक्षा या फल लेना चाहिए, या आमतौर पर लोगों का अच्छा ही होता है। या बृहस्पति अच्छा फल दे रहा हो या बृहस्पति से कोई आपका लिंक ना हो तो ये है कि वो नॉर्मल फल रहेगा। लेकिन अगर बृहस्पति बुरा फल दे रहा है और फिर ले रहे हैं तो फिर आपका बुरा होना भी निश्चित है, जैसे कि अच्छा होना। अगर ये गज केसरी योग होता, बृहस्पति उच्च का होता, मालव्य योग होता, केंद्र में कहीं बृहस्पति होता, कोई बड़ा सा योग आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति का बनता, तो आपके जीवन में निश्चित तौर पर जो है वो गुरु की दीक्षा और गुरु का नाम विशेष फल देता। तो इसलिए आपके जीवन में ये बुरी घटना घटी है जो आपने हमसे बताई है। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपनी कुंडली का किसी का विश्लेषण करवाना हो तो आप अपनी कुंडली भी हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैसेज के माध्यम से हमें समय बता सकते हैं। बेहतर होगा कि यदि आप हमें अपनी ओरिजिनल कुंडली भेजें बजाय समय के जो आपके घर पर बनी हुई हो, क्योंकि आमतौर पर लोग टाइम गलत बताते हैं। हमने ऐसा देखा है कि जो अपने जन्म का समय बताते हैं वो गलत होता है। तो आप बनी हुई कुंडली का फ़ोटो खींच के हमें क्लियर फ़ोटो, अच्छा सा क्लियर फ़ोटो खींच कर भेजने की कोशिश करें अगर आप दिखाना चाहते हैं तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त आज के लिए।